हरे कृष्णा। मैं अभिषेक मिश्रा आपके समक्ष फिर से एक नए ज्ञान की बातें लेकर के आया हूँ। तो आज का टॉपिक है गौ रक्षा एवं हमारी संस्कृति। तो सर्वप्रथम हम अपने संस्कृति के बारे में जानेंगे और क्या है हमारी संस्कृति। तत्पश्चात हम गौ रक्षा के बारे में बातें करेंगे। तो हमारे जो संस्कृति है वो सबसे पुराना धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसी से जुड़ा हुआ है और हमारी आस्था, हमारी विश्वास और हमारे देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृति वो चीज़ है जो पौराणिक काल से चलता हुआ आ रहा है, जैसे गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है। वो गुरु अपने शिष्य को बताते हैं, वो शिष्य अपने शिष्य को बताते हैं, वो शिष्य ऐसे करके हम तक पहुंचता है वो बात। और वो बात नहीं होती बल्कि वो ज्ञान होती है और ज्ञान हमें सीखना चाहिए, संस्कृति हमें सीखना चाहिए। हमारी संस्कृति जो हमारे सनातन धर्म है वो हमें ये कहता है कि हमें बड़ी से बड़ी शिखा रखनी चाहिए, हमारा सर मुंडन करके रखना चाहिए, बड़ी बड़ी बाल नहीं रखनी चाहिए, हमें तिलक लगा कर रखना चाहिए और हमें धोती कुर्ता पहन करके रहना चाहिए। आजकल के जो युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, वो बड़े बड़े बाल रखते हैं, आदि कटवाते हैं, बाल फटे हुए पैंट पहनते हैं, कहते हैं आज के ये फैशन है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें शिखा रखने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। तो हम वो लोग से पूछना चाहेंगे कि क्या आप फटे हुए कपड़े में शर्म महसूस नहीं करते हैं? कुछ अजीब तरह के बाल कटवाने से आप अपनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं? हम आज के जो युवा लोग हैं, अगर आज के युवा लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, अपने संस्कृति के पीछे नहीं चलेंगे, अपने संस्कृति को लेकर के नहीं चलेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो सिर्फ रैली में या फिर किसी जुलूस में चलाने से नहीं होता कि सनातन धर्म हमारा है, हम सनातनी हैं। ये तो बस रील और वीडियो बनाने के हैं। बहुत से लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्मस्थल जाते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पे पर्यटक स्थल समझ करके जाते हैं घूमने। चलो घूमने के ही जरिए से जाते हैं, घूमने के पर्यटक स्थल मान के ही जाते हैं, मगर वहाँ मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जा कर के वो रील बनाते हैं। ये गलत बात है। वहाँ पे जा रहे हैं तो आप वहाँ के जो मुनि लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, वरिष्ठ जो गुरु हैं, उनसे जा कर के आप ज्ञान लीजिए, कुछ सीखिए। और ख़ास करके आप अपने वहाँ से सीख करके आइए तो आप अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए जो कि वो सही ज्ञान पे चलेंगे। सही ज्ञान चलने से होता है कि वो सही विकल्प चुनेंगे, सही मार्ग चुनेंगे, पथभ्रमित नहीं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग जाते हैं धाम में और वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। रील और वीडियो बनाने से हमारा ना तो संस्कृति उजागर होगा और ना ही हम सनातनी कहलाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म, अपने संस्कृति को लेकर चलना है। लेकर चलना है कहाँ? कहीं नहीं, बस उसके चीज़ को अनुसरण करना है, संस्कृति को अनुसरण करना है। और अनुसरण करने के बाद संस्कृति को हमें अपने जीवन में उतारना है। उतारेंगे कैसे? तो हमें एक जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, पहले के जो ज़माने में थे, जैसे हमारे दादा परदादा हुए या फिर जो भी हैं, वो लोग एक आध्यात्मिक गुरु रखते थे। वो आध्यात्मिक गुरु उन्हें ज्ञान देते थे और सही मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर करते थे, सही चीज़ बताते थे। आजकल के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे अगर वो डिप्रेस होते हैं तो क्लब में जाते हैं। तो क्लब में जाने से हमारा डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता, बल्कि और वहाँ के जंजाल हम लेकर के आते हैं। वही अगर हम मंदिर जाएंगे तो हमारा डिप्रेशन भी ख़त्म होगा और हमारा जो चित्त है वो भी शांत होगा, स्थिर होगा। दूसरी उदाहरण ये है कि लोग डिप्रेशन होते हैं, टेंशन में होते हैं,
तो तरह तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं कि उससे दूर होगा। तरह तरह के गाना सुनते हैं, हिंदी गाना, फिल्मी गाना, जो कि उनके दिमाग पे बहुत ही धब्बा छाप छोड़ जाता है। वो हमें नेगेटिविटी देता है, नकारात्मकता देता है। कहानी अगर हमें पढ़ना ही है तो हमें ये भगवद गीता हमें पढ़ना है। ये भगवद गीता पढ़ने से हमारी ज़िंदगी सफल होगी। और ज़िंदगी किसे कहते हैं? वो ज़िंदगी हमें जीना आएगा इस भगवद गीता के माध्यम से। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दी हुई है, भगवान के जीवन चरित्र की कहानी दिया हुआ है। वो अपने जीवन चरित्र के लीला से हमें बहुत सी शिक्षाएं देते हैं, तो वो शिक्षाएं हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। इसे उतारने से हम एक शिष्ट व्यक्ति बनेंगे। आप देखते होंगे कि जो हमारे इस्लामिक लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को छोटे से ही जन्म में उनका जो परंपरा होता है, जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं तो उनको उस परंपरा के अनुसार वो ढाल देते हैं अपने बच्चों को। 5 नमाज आदि आदि वो सारी चीज़ करते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, वो लोग को रमज़ान में वो लोग मतलब कि वो लोग का जो जितने भी फैमिली होते हैं, जो 1 साल 2 साल के लोग होते हैं, वो भी रमज़ान रखते हैं। रमज़ान कहने का मतलब है कि दिन में वो लोग भगवान के मतलब कि अपने इष्ट के आराधना करते हैं निर्जला होकर के, और फिर शाम को वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं या फलाहार करते हैं। तो वो लोग इतने अच्छे से वो लोग उर्दू पढ़ते हैं, अपना जो कलमा है, कुरान है, नमाज है, वो लोग अपने जो साधना है, साधना के प्रति वो लोग इतने दृढ़ होते हैं कि वो अपने एक साधना तक नहीं छोड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना जो साधना है नहीं छोड़ना चाहिए, अपना संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए। आप मुस्लिम को देखिए कि वो छोटे से ही उम्र से 1-2 साल की उम्र से ही वो लोग उर्दू सिखाते हैं। कहाँ भेज करके? तो मदरसे में भेज करके वो लोग पढ़ाते हैं। जैसे हमारा गुरुकुल होता है, गुरुकुल में गुरु होते हैं, ऐसे ही मदरसे में वो लोग के गुरु होते हैं, जिन्हें हम मौलवी कहते हैं या मौलाना कहते हैं। तो वो लोग उर्दू सीखते हैं, फिर वो लोग अपने संस्कृति को सीखते हैं और अपने संस्कृति को जानते हैं और उसको जागरण करते हैं, दूसरे के सहारे प्रचार करते हैं। दूसरे के सहारे को छोड़ ही दीजिए, वो लोग अपने जीवन चरित्र से प्रचार करते हैं। अंग्रेज लोग जो क्रिश्चियन लोग जो हैं, वो अंग्रेजी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है और फिर बाद में बाइबल पढ़ता है। हर लोग अपने धर्म को जान रहे हैं, लेकिन हम हिंदू लोग जो हैं कुछ गलत प्रचार के कारण, गलत मार्ग के कारण, गलत आचरण के कारण अपने धर्म के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, अपने धर्म के ग्रंथ पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आपने कभी पूछा है कि एक मुस्लिम से कि हाँ, उनके कुरान पढ़ने से क्या उनकी नौकरी लग जाएगी? हम जब जाते थे प्रचार के लिए, भगवद गीता के प्रचार के लिए, तो बहुत से लोगों को जब हम भगवद गीता जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे, तो कुछ लोग तो बताते थे कि क्या भगवद गीता पढ़ने से हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा परिवार का खर्चा चल जाएगा। ऐसे ऐसे अजीब सवाल करते थे वो लोग। तो उन्हें ऐसे सवाल शोभा नहीं देती है। हर हिंदू को, हर सनातनी को अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। आप जिस तरह से फटे हुए कपड़े पहन करके शर्म महसूस नहीं करते हैं, उस प्रकार आपको शिखा और तिलक रख करके भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अभी सनातनी को जागरूक कर रहे हैं, उनमें से हम भी हैं एक। तो आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप अपने धर्म ग्रंथ को जानें, और अगर आप सनातनी हैं
संस्कृति को जाने, क्लब में जा कर के नहीं, मंदिर में जाए। अगर आप डिप्रेशन हटाना चाहते हैं तो आप भगवत गीता ऑडियो बुक सुनिए। बहुत अच्छे एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं वृंदावन के, श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की आप भगवत गीता सुने, उनकी जो शिक्षा है वो आप तो आप क्लब में जाकर के नाचेंगे शराब पी करके, मदिरा पी करके, इससे अच्छा है कि आप भगवान की नामृत पी करके कीर्तन में नाचेंगे लोग शर्म महसूस करते हैं। लेकिन क्लब में शादी में लोग नाली नाच करते हैं, ये नहीं करते। अपने संस्कृति को जानने के लिए, सनातन धर्म को जानने के लिए हमें अपना जो पुराण है, जो धर्म शास्त्र है, उसे जानना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा तो आप अपने संस्कृति को जानेंगे, फिर संस्कृति को लेकर के आप अपने साथ हैं, अपने आचरण से आप लोगों को प्रदर्शित करेंगे कि हाँ, हमारी ये संस्कृति है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी टॉपिक है हमारी गौ हत्या। गौ हत्या जो होती है, लोग गौ को आजकल बिजनेस समझ चुके हैं, बिजनेस मान चुके हैं और बिजनेस के लिए ही, कमाई के लिए गौ पालते हैं। जो हमारी गौ है वो हमारे कुछ लोगों की इष्ट होती है और उसी के साथ हमें उसकी जो है आराधना करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे ही धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो कि एक गौ को लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और जब माँ बनती है, जब वो अपने बच्चे को देती है जन्म, अगर बछड़ा हुआ तो उसे निकाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। किस अवस्था में वो छोड़ते हैं सोचिए, क्योंकि ये बछड़ा है, बछड़ा हमारे कोई काम का नहीं है। पहले के ज़माने में लोग हल जोतते थे अपने खेत में, बैलगाड़ी बनाते थे, इधर उधर जाते थे, उसमें वो काम आता था। तब पर भी आप मतलब कि वो लोग उसको, जो बछड़े को प्रताड़ित ही करते रहे। तभी बछड़ा पूछता कि चलो हमें दुख दे रहा है, मगर हमें घर से निकाल तो नहीं रहा है, रख तो रहा है घर पर। लेकिन आजकल के लोग सड़क पे छोड़ देते हैं, वो कचड़ा खाता है। सोचिए कितना दर्दनाक काम। अगर आपके बच्चे को अगर कोई छोड़ दे रोड पे कचड़ा खाने के लिए, तो आप खाने देंगे अपने बच्चे को? तो सोचिए कि उस गौ माता पे क्या बीतती होगी जब आप उस बछड़े को आप रोड पे छोड़ देते। अगर बात उस गौ माता की बछिया होती है, तो बछिया को हाई प्रोटीन डोज दे करके, उसे हाइबरनेशन करके, उसे बोनसाई बना करके लोग रखते हैं, और रखने के साथ साथ उसे 1-2 साल में जल्दी माँ बना देते हैं कि वो दूध देगी, उससे हमारा डेयरी चलेगा, डेयरी फार्म चलेगा। वो हमारा धर्म का एक प्रतीक है। डेयरी फार्मिंग का प्रतीक नहीं है कि आप उसे अपना बिजनेस करेंगे, आप उससे अपना डेयरी का जो बिजनेस है वो चलाएंगे। और वही जब गौ माता जब वृद्ध हो जाती हैं, जब दूध वो नहीं दे पाती हैं, तो उन्हें बुचड़ खाने में कसाईयों के हाथ बेच देता है। तो सोचिए कितना दर्दनाक कहानी है। अगर हम अपने ऊपर ले करके अगर देखें, अपने जीवन काल में लेकर के देखें, तो हमारी भी माँ बहन होती है। आप अपने छोटे भाई को कचड़ा खाने के लिए बाहर भेज दीजिए, नहीं भेज पाएंगे। लोग आजकल तो अपने बच्चे को 1-2 थप्पड़ मारने से भी कांपते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, लाड प्यार से रखेंगे। कुछ लोग
लोगों का ऐसा भी होता है कि नहीं वो तो गाय है, क्या है, लेकिन गाय गाय होती है। आप उस गाय को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो 33 कोटि देवी देवता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल पा रही है, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, धन नहीं मिल पा रहा है। अरे जब आप एक गौ माता को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके साथ में जो सारे देवता हैं, इष्ट हैं, वो दुखी हो रहे हैं, तो आप सुख कैसे रहेंगे? सुख होने का बात है नहीं ना। आप एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए कि जो घर का मुखिया होते हैं, आप घर के मुखिया को अगर आप दुख दे रहे हैं, तो जो घर के मुखिया का समर्थन में रहेगा पूरा फैमिली, तो वो क्या आपको सुख देगा? नहीं देगा ना, वो आपको दुख ही देगा। तो ठीक उसी प्रकार आप गौ माता का अगर रक्षा करते हैं, अगर रक्षा करेंगे तो फिर जो उसका फल मिलता है, सोचिए कितना अच्छा फल है। हम खुद गौ सेवा करते हैं, अपने हाथों से गोबर उठाते हैं, हमारा पूरा दिन बीत जाता है गौ सेवा में। कुछ लोग तो कहते हैं कि तुम ग्वाला का जैसा करते हो। हम मान लेते कि हाँ हम ग्वाला है। अरे चलो हम ग्वाला हो करके ही तो अपने गौओं को, मतलब उनके चरण में, उनके छत्र छाया में, अपने गौ माता के छत्र छाया में रहें। आपको भी रहना चाहिए अपने गौ के छत्र छाया में, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। सेवा करोगे नहीं तो मेवा कहाँ से पाओगे? तो ये डेयरी वाले कहेंगे तो हम भी तो सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं। अरे खिलाते पिलाते हो फिर जाकर के उसे कटवा देते हो। क्या गौ माता एक काटने के लिए है? सोचो कि अगर आपकी माँ जब वो आपको दूध नहीं पिलाती होगी, उनको अपने स्तर में दूध नहीं रहता होगा, तो आप गौ माता के शरण में ही जाते हैं, गौ माता के ही दूध पीते हैं। तो सोचिए कि वो अपने दूध, मतलब कि अपने बच्चों के जैसे वो आपको दूध पिलाते हैं, आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो आपको भी अपने बेटे के जैसे ही, अपने पिता के जैसे ही आपको उनके ऊपर सेवा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। पिता मानिए, माता मानिए उनको, और आप बेटे बन करके उनका सेवा कीजिए, विनम्र भाव से सेवा कीजिए, उन्हें दुख मत दीजिए। तो आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप कुत्ता बिल्ली न पालें, बल्कि गौ माता को अपने घर में लेके आएं, उनकी सेवा करें। आप सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। और हमें दुर्भाग्य तो इस स्थिति से मिलते हैं, इस चीज़ से दुर्भाग्यता का अनुभव होता है कि हम लोग संस्कृति को जान ही नहीं रहे हैं, तो गौ माता का महत्व क्या जानेंगे। लोग बड़े ही शान से कहते हैं कि हम राजपूताना हैं, हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वो लोग कोई काम के नहीं हैं, सब कलंक हैं। जो गौ माता का रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म को जान ही नहीं पा रहे हैं, किस बात का क्षत्रिय, किस बात का राजपूत ब्राह्मण रहते हैं। मैंने तो एक देखा था, एक पंडित जी को, एक ब्राह्मण जी को, ब्राह्मण देवता को, कि वो एक जगह गए थे एक यज्ञ में वो करवा रहे थे। करवाने के बाद वो चले गए, पान खा रहे थे, पच थूक रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये ब्राह्मणों के लक्षण ये नहीं होते हैं। ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं कि वो शुद्ध सात्विक होते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो 12 गुणों से परिपूर्ण होते हैं, वैदिक शास्त्रों से परिपूर्ण होते हैं। उनके हर एक जीवा पे हर एक श्लोक होता है, भगवद गीता कंठस्थ होता है। तो हमें अपने भागवत को जानना चाहिए, अपने धर्म को जानना चाहिए, संस्कृति को जानना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे और आप भगवद गीता को जानें, संस्कृति को जानें। हरे कृष्णा।